Good morning students, myself Samir Chauhan. I welcome you in Sunrise Education Academy समदड़ी। तो पिछली क्लास में अपन ने स्क्वायर स्टार्ट किया था, जिसमें से अपन ने 3 मेथड पढ़ लिए थे। पहला मेथड था स्क्वायर बाय एकाधिकन पूर्वेण, मतलब एकाधिकन पूर्वेण से वर्ग निकालना। दूसरा मेथड था उपसूत्र आनुरूपीयण द्वारा वर्ग निकालना, ठीक है। और तीसरा था यावदुनम तावदुनी या फिर निखिलम मेथड से वर्ग निकालना या फिर स्क्वायर निकालना। ओके, तो आज का अपना फोर्थ टाइप है स्क्वायर बाय ऊर्ध्व तिर्यक और द्वंद्व योग मेथड। ओके, तो इसमें कैसे होगा तो ध्यान देना। तो उसके लिए आपको मैं पहले कुछ फॉर्मूला दिखा लेता हूँ। तो देखो, पहला फॉर्मूला है कि अगर एक डिजिट हो तब तो एक का स्क्वायर आप कर सकते हो, सिंपल निकाल सकते हो। यहाँ पे ए और बी जो है वो डिजिट को शो कर रहे हैं। किसको? डिजिट को। ए बी मतलब 2 डिजिट का हो, 2 डिजिट का अगर नंबर हो तो उसका स्क्वायर निकालना है ऊर्ध्व तिर्यक या फिर द्वंद्व योग से। तो क्या निकालोगे? पहले करोगे ए का स्क्वायर, फिर ऑब्लिक 2 इंटू ए इंटू बी ऑब्लिक बी का स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। और अगर आपका क्वेश्चन जो है वो 3 डिजिट में है, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी जो है वो डिजिट को शो कर रहे हैं। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ए बी सी का अगर स्क्वायर निकालना, 3 डिजिट वाला नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? मतलब पहले करोगे ए का स्क्वायर, मतलब जो आगे जो लिखी होगी उसका स्क्वायर करोगे, ए का स्क्वायर, फिर ऑब्लिक 2 इंटू ए इंटू बी, फिर ऑब्लिक 2 इंटू ए इंटू सी प्लस बी का स्क्वायर, फिर ऑब्लिक 2 इंटू बी इंटू सी, फिर ऑब्लिक सी का स्क्वायर। ओके, और अगर आपका नंबर जो है वो 4 डिजिट में आ जाए, मतलब ए बी सी डी 4 डिजिट में अगर आ जाए, तो कैसे निकालोगे? पहले करोगे ए का स्क्वायर, फिर ऑब्लिक 2 इंटू ए इंटू बी ऑब्लिक 2 इंटू ए इंटू डी, फिर बीच में प्लस, फिर वापस 2 इंटू, एक मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये बात का स्टेप मैंने पहले लिख लिया। ओके, तो वापस देख लो। तो थर्ड जो टाइप है क्या हो जाएगा कि अगर डिजिट 4 डिजिट में हो, ए बी सी डी इस फॉर्मेट में हो, इसको ऐसे करना, क्या करोगे? पहले लिखोगे ए का स्क्वायर, फिर ऑब्लिक 2 इंटू ए इंटू बी, फिर ऑब्लिक 2 इंटू ए इंटू सी प्लस बी का स्क्वायर, फिर ऑब्लिक 2 इंटू ए इंटू डी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, ठीक है। फिर ऑब्लिक आगे चलेगा, आगे मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर ऑब्लिक के बाद 2 इंटू बी इंटू डी प्लस सी का स्क्वायर, फिर ऑब्लिक 2 इंटू सी इंटू डी, फिर ऑब्लिक डी का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर 5 डिजिट में अगर नंबर है तो उसका कैसे निकालोगे? तो ध्यान देना कि ए बी सी डी ई इस फॉर्मेट में अगर नंबर है तब उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो ध्यान देना। देखो, पहले लिखोगे आप ए का स्क्वायर, फिर ऑब्लिक 2 इंटू ए इंटू बी, फिर ऑब्लिक 2 इंटू ए इंटू सी प्लस बी का स्क्वायर, फिर ऑब्लिक 2 इंटू ए इंटू डी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, फिर ऑब्लिक, फिर आगे यहाँ पे लिखा थोड़ा कि 2 इंटू ए इंटू ई प्लस 2 इंटू बी इंटू डी प्लस सी का स्क्वायर, फिर ऑब्लिक, बहुत बड़ा फॉर्मूला बनेगा आप 4 डिजिट वाला। तो क्या लिखोगे? 2 इंटू बी इंटू ई प्लस 2 इंटू सी इंटू डी, फिर आगे और ऑब्लिक, ऑब्लिक 2 इंटू सी इंटू ई प्लस डी का स्क्वायर, फिर ऑब्लिक
2 इंटू डी इंटू ई फिर ऑब्लिक ई का स्क्वायर। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला बनाएगा 5 डिजिट का। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ ले तो वैसे 5 डिजिट का पूछा नहीं जाता है, लेकिन बाई चांस अगर पूछ ले तो आपको मैंने फॉर्मूला लिखा दिया है। ठीक है, तो एक एक करके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर आ जाए कि 27 का स्क्वायर करना है, किस मेथड से कि ऊर्ध्व तिर्यक या फिर द्वंद्व योग से। तो ये कौन सी फॉर्मेट का मेथड है, कौन सी फॉर्मेट का क्वेश्चन है ये, ए बी मतलब 2 डिजिट वाला। तो 2 डिजिट के लिए फॉर्मूला क्या था कि ए का स्क्वायर, क्या था ए का स्क्वायर, ए की जगह यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2, तो लिख देंगे 2 का स्क्वायर, फिर ऑब्लिक, फिर क्या है 2 मल्टीप्लाई ए इंटू बी, तो 2 इंटू क्या लिख देंगे 7, फिर ऑब्लिक बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28, ऑब्लिक 7 का स्क्वायर 49 लिखना है, ऐसे नहीं 7 2 जा 14 कर दो, 7 इंटू 7 करना है मतलब 49। अब क्या करना है आगे वाले नंबर में कि यहाँ पे सिंगल डिजिट ही रहनी चाहिए, तो यहाँ क्या करोगे आगे ऐड करते जाओ, तो ये 4 जो है आगे ऐड हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा 32। अभी भी डबल डिजिट है तो ये 3 का चला जाएगा, आगे ऐड हो जाएगा, ये कितना बना देगा इसको 7 बना देगा। तो क्या आ जाएगा नंबर पीछे से लिखना स्टार्ट करो, तो ये 9, फिर यहाँ पे कितना बचा हुआ है 8 नहीं 2, क्योंकि ये 32 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 2। ओके, और यहाँ पे कितना बच गया था 4 को ऐड करके बना दिया था मैंने 7, तो कितना आ जाएगा 729, कितना आ जाएगा 729, ये आपकी हो जाएगी आंसर। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लो कि अगर लिखा हो 43 का स्क्वायर, तो क्या करोगे, ए बी का फॉर्मेट है तो ए का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ऑब्लिक 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 4 इंटू 3, ऑब्लिक बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16, ऑब्लिक 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, ऑब्लिक 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 मत कर देना। अब यहाँ पे पहले से ही एक डिजिट है, यहाँ पे डबल डिजिट है, इसको क्या करूँगा मैं आगे ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 18 बना देगी, इसको कितना बना देगी 18। तो अब आंसर जब मैं लिखूंगा तो क्या आ जाएगा 9 का तो 9, फिर यहाँ पे क्या बचा हुआ है 4, और यहाँ पे कितनी डिजिट होगी ये 18, तो ये कितना हो गया 1849 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, 3 डिजिट वाला अगर आ जाए तब आप कैसा करोगे, तो ध्यान देना अगर लिखा है कि 354 का करना है मुझे स्क्वायर, किस मेथड से, ऊर्ध्व तिर्यक या फिर द्वंद्व योग से। तो ये 3 डिजिट के लिए क्या था फॉर्मूला, नहीं पता चले तो पहले आप फॉर्मूला लिख लिया करो। तो ए बी सी का फॉर्मूला क्या था, ए बी सी का अगर मेरे को स्क्वायर करना था तो क्या था फॉर्मूला कि ए का स्क्वायर, ठीक है, फिर ऑब्लिक 2 इंटू ए इंटू बी, फिर ऑब्लिक 2 इंटू ए इंटू सी प्लस बी का स्क्वायर, फिर ऑब्लिक 2 इंटू बी इंटू सी, फिर ऑब्लिक सी का स्क्वायर। ये था, यही था अपना फॉर्मूला। अब इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना किसका निकालना, 354 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो ए की जगह कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो 3 का स्क्वायर, फिर ऑब्लिक 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 3 इंटू बी की जगह कितना लिखा हुआ 5, फिर ऑब्लिक 2 इंटू ए 3 इंटू सी, सी की जगह कितना है 4, ठीक है, फिर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, फिर ऑब्लिक 2 इंटू बी, बी की जगह कितना है 5 इंटू सी की जगह कितना है 4, ऑब्लिक सी की जगह यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, तो सी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ओके, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। ठीक है, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, पहले ये मल्टीप्लाई वाला सॉल्व कर दो, तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, तो ये 24, फिर बीच में क्या आया हुआ है प्लस, तो ये प्लस, फिर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ऐसे मत कर देना कि पहले 5 का स्क्वायर निकाल दिया और इन दोनों को ऐड कर दिया और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे चल रहे हो इस तरह से चलते जाओ, पहले मल्टीप्लाई आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस का सिंबल है तो प्लस, फिर 5 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25, फिर ऑब्लिक 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, फिर ऑब्लिक 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 8 मत लिख देना। ओके, तो 9 का तो 9, 30 का 30,
24 और 25 कितने होते हैं? ये होते हैं अपने पास 49। ओके, फिर ऑब्लिक 40 और ये कितना हो जाएगा 16। अब डिजिट कितनी रहनी चाहिए? एक डिजिट रहनी चाहिए इन सभी कॉलम में, बाकी सब में, बाकी आगे वाला में कितनी भी डिजिट हो सकती है चलेगा। ओके, बाकी सब में एक होनी चाहिए। ये क्या करूँगा, आगे में ऐड करूँगा तो ये कितना बना देगा इसको, ये 41 बना देगा। अभी भी डबल डिजिट है, इसको मैं आगे ऐड करूँगा तो इसको कितना बना देगा, ये बना देगा इसको 53 बना देगा। अभी 2 डिजिट हैं, इसको जब मैं आगे ऐड करूँगा तो ये कितना बना देगा, ये बना देगा 35। अभी भी 2 है तो इसको मैं जब आगे ऐड करूँगा तो ये कितना बना देगा, ये बना दे इसको 12 बना देगा। ओके, अब पीछे से लिखना स्टार्ट करो। यहाँ पे कितना बच गया 6, तो ये 6। फिर यहाँ पे ऐड होने के बाद यहाँ पे कितना बच गया 1, यहाँ पे कितना बच गया 3, यहाँ पे 5, और आगे कितना नंबर हो गया 12। तो ये आपकी क्या हो जाएगी आंसर। ओके, 1 2 5 3 1 6। ओके, तो एक अगला पार्ट देखो। अब 3 डिजिट का कर लिया, अब 4 डिजिट का देखते हैं। जैसे अगर लिखा है कि 1 2 3 4 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला है तो फॉर्मूला अपन लगा लेते हैं। तो क्या था फॉर्मूला कि ABCD इस फॉर्म में है, 4 डिजिट का स्क्वायर है। तो क्या था फॉर्मूला कि A का स्क्वायर ऑब्लिक 2 इंटू A इंटू B ऑब्लिक 2 इंटू A इंटू C प्लस B का स्क्वायर ऑब्लिक 2 इंटू A इंटू D प्लस 2 इंटू B इंटू C ऑब्लिक 2 इंटू B इंटू D प्लस C का स्क्वायर फिर ऑब्लिक 2 इंटू C इंटू D फिर ऑब्लिक D का स्क्वायर। यही था फॉर्मूला। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिजिट पुट करेंगे। तो 1 2 3 4 का मेरे को निकालना था स्क्वायर, तो A का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर ऑब्लिक 2 इंटू A मतलब 1 इंटू B मतलब 2 ऑब्लिक 2 इंटू A का मतलब है 1 इंटू C की वैल्यू, C कितना है यहाँ पे देखो, C की जगह कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो 3 प्लस B का स्क्वायर, B की जगह कितना लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर फिर ऑब्लिक 2 इंटू A की जगह 1 इंटू D की जगह कितना लिखा हुआ है 4 ऑब्लिक ऑब्लिक क्या है प्लस है, तो ये प्लस। ओके, प्लस फिर 2 इंटू B की जगह कितना लिखा हुआ है 2 इंटू C की जगह कितना लिखा हुआ है 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर आएगा ऑब्लिक, फिर ये वाला चीज़ है तो 2 इंटू B की जगह कितना लिखा हुआ है 2 इंटू D की जगह कितना लिखा हुआ है 4 प्लस C की जगह कितना लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर करना तो स्क्वायर ऑब्लिक 2 इंटू C कितना है अपना 3 इंटू D कितना है 4 ऑब्लिक D का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। अब साथ में लिख लो सभी चीज़ों को। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। फिर अब यहाँ पे ध्यान देना, पहले स्क्वायर मत कर देना, पहले यहाँ पे सोल्व करना। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 ऑब्लिक 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, फिर आगे क्या है प्लस है तो ये प्लस, फिर 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। ठीक है, इस तरह से करना, ऐसे नहीं आप पहले जोड़ने लग जाओगे, 4 और 2 को ऐड कर दिया फिर सबको मल्टीप्लाई करना, इस तरह से आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो ये नहीं करना है। फिर आगे ये वाला कंप्लीट हो गया, फिर 4 2 जा 8 8 2 जा 16 बीच में प्लस, तो ये प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 फिर ऑब्लिक 4 3 जा 12 12 2 जा 24 फिर ऑब्लिक 4 का स्क्वायर 16। ओके, अब सॉल्व करो तो 1 का 1 4 का 4 6 और 4 होता है 10 8 और 12 होते हैं 20 16 और 9 होता है 25, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा अपना 16। अब एक डिजिट ही रहनी चाहिए तो एक को भेजोगे आगे तो ये ऐड होके कितना बना देगा इसको, ये बना देगा 25। अभी भी 2 डिजिट है, इसको ऐड करो आगे तो ये इसको बना देगा 27। अभी भी 2 इसको आगे ऐड करो ये बना देगा 22, इसको आगे ऐड करो तो ये बना देगा इसको जब ऐड होगा तो 12, इसको आगे ऐड करो तो ये बना देगा 5। अभी सिंगल डिजिट मिल गई तो आगे ऐड करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। तो क्या करोगे सिंपल लिख दो, पीछे से लिखना स्टार्ट करोगे तो 6 का 6, अब इसने आगे भेज दिया, यहाँ क्या बच गया 5, यहाँ पे क्या बच गया 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे
5, यहाँ पे 1। तो ये आपकी क्या हो जाएगी आंसर। ओके। और अगर आप ए बी सी डी में अगर कन्फ्यूज हो रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग पहले लिख लिया करो। ए की जगह क्या लिखा हो 1, तो ए बराबर लिख दो 1। बी की जगह क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ, तो बी बराबर 2 रखना है। 3 सी की जगह क्या लिखा हुआ है 3, तो सी बराबर आपको 3 रखना है। डी की जगह आपको क्या लिखा हुआ है 4, तो डी की जगह आपको 4 लिखना है। ऐसे लिख के भी आप फॉर्मूला में पुट कर देना, आपका कभी गलत नहीं होगा। ओके। अगला एग्जाम्पल लेते हैं अपन 5 डिजिट का, मतलब ए बी सी डी ई फॉर्मूला अपन को यूज करना है। तब कैसे करोगे ध्यान दो। अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाए कि 2 4 5 0 1, इसका निकालो आप स्क्वायर, किस मेथड से कि द्वंद्व योग या फिर ऊर्ध्व तिर्यक मेथड से, तो क्या करोगे। सर ने फॉर्मूला लिखाया था तो अपन को याद होना चाहिए फॉर्मूला। तो क्या है ए बी सी डी ई वाला फॉर्मेट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नहीं पता चल रहा तो पहले ए लिख लो। ए कितना है 2, बी कितना है 4, सी कितना है 5, डी कितना है 0 और ई कितना है, ई है 1। ओके। अब फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला मैं नीचे से स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि आपको एक साथ में दिख जाएगा ना। ओके। तो नीचे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर ऑब्लिक 2 इंटू ए इंटू बी ऑब्लिक 2 इंटू ए इंटू सी प्लस बी का स्क्वायर फिर ऑब्लिक 2 इंटू ए इंटू डी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी फिर ऑब्लिक 2 इंटू ए इंटू ई प्लस 2 इंटू बी इंटू डी प्लस सी का स्क्वायर फिर ऑब्लिक फिर लास्ट इधर आ जाएगा, नीचे लिख रहा हूँ 2 इंटू बी इंटू ई प्लस 2 इंटू सी इंटू डी ऑब्लिक 2 इंटू सी इंटू ई प्लस डी का स्क्वायर फिर ऑब्लिक 2 इंटू डी इंटू ई और फिर ई का स्क्वायर। ये है आपका इतना बड़ा फॉर्मूला। ओके। तो ध्यान से समझना कैसे कर रहा हूँ मैं। तो जैसे फॉर्मूला वैसे बड़ा है, कॉपी में भी नहीं आ रहा है, तो जैसे जैसे मैं यूज़ करूँगा आपकी कॉपी में मैं मूव करता रहूँगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके। तो देखो ए का स्क्वायर क्या हो रहा है यहाँ पे, ए का स्क्वायर, ए कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर लिख दो फिर ऑब्लिक 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 2 इंटू ए इंटू बी मतलब ए की जगह 2 है, बी जगह 4। ओके। फिर 2 इंटू ए इंटू सी मतलब 2 इंटू 5 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर फिर ऑब्लिक फर्स्ट सेकंड थर्ड तक मैंने कर लिया। अब ये वाली चीज़ 2 इंटू ए इंटू डी मतलब 2 इंटू ए इंटू 0 हो जाएगा, ठीक है। डी कितना 0 प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, बी कितना है 4 इंटू सी कितना है 5 फिर ऑब्लिक ये वाला कॉलम 2 इंटू ए इंटू ई, ए कितना है 2 इंटू ई कितना है 1 प्लस 2 इंटू बी, बी कितना है 4 इंटू डी कितना है 0 प्लस सी का स्क्वायर, सी कितना है 5 का स्क्वायर। ओके। लिख दिया मैंने। अब इधर देखो नीचे लिखेंगे वापस, ये वाला चीज़ लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ कि 2 इंटू बी, बी कितना है 4 इंटू ई, ई कितना है 1 फिर प्लस 2 इंटू सी, सी कितना है 5 इंटू डी कितना है 0 फिर ऑब्लिक 2 इंटू सी कितना है 5 इंटू ई कितना है 1 प्लस डी का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर फिर ऑब्लिक 2 इंटू डी कितना है 0 इंटू ई कितना है ई है 1 ऑब्लिक ई का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। हाँ। ओके। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन के आया है। तो इसको आप सॉल्व करके लिखता हूँ यहाँ पे। ये अब दिख रहा है ना, पूरा क्लियर दिख रहा है। ओके। तो अब मैं नीचे लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर होता है 4 ऑब्लिक 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 5 टू ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 ऑब्लिक
यहाँ पे हो जाएगा 2 टू ज़ा 4 और 4 को मैं 0 से करूँगा तो वापस कितना आ जाएगा 0 प्लस 4 टू ज़ा 8 या फिर 2 4 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40, ठीक है। फिर आगे 2 टू ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4 4 फिर प्लस है तो ये प्लस 2 4 ज़ा 8 और 8 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस कितना आ जाएगा 0, फिर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, फिर ऑब्लिक ये वाली चीज़ 2 4 ज़ा 8 8 को 1 से करूँगा तो 8 प्लस 2 5 ज़ा 10 10 को जब मैं 0 से करूँगा तो वापस कितना मिल जाएगा 0 ऑब्लिक 2 5 ज़ा 10 इंटू 1 10 ही आएगा प्लस 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 ही होता है ऑब्लिक 2 को 0 से करूँगा तो 0 और 0 वापस 0 1 से करूँगा तो 0 ही आएगा और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। ओके चलो ये बहुत लंबा हो गया, कोई बात नहीं। तो 4 16 यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 ऐड होने पर ये कितना हो जाएगा 0 और 40 को जब मैं ऐड करूँगा तो 40 आएगा, ऐसे नहीं 0 लिखने लग जाओ। 4 और 0 4 ही रहते हैं और 4 और 25 हो जाएगा 29। 8 प्लस 0 8 मतलब 8 प्लस 0 मतलब कुछ नहीं जुड़ा, 10 प्लस 0 मतलब कुछ नहीं जुड़ा 10 नहीं रहा, फिर 0 का 0 फिर 1 का 1। ओके अब क्या करना है वही वाली चीज़, सिंगल सिंगल डिजिट रखनी है। ये ऑब्लिक है ना 10 मत कर देना, और ऑब्लिक जब भी आप बनाओ थोड़ा तिरछा बनाया करो, नहीं तो क्या है कि आपको 10 और ऑब्लिक में फिर दिक्कत रहेगी, कहीं पे आप 10 समझ लोगे उसको ना, जैसे मेरे साथ अभी यहाँ पे हुआ। ओके अब यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है, यहाँ पे डबल है, इसको क्या करूँगा मैं आगे भेज दूँ तो ये इसको बना देगा 9, चलो ये सिंगल हो गया। अब यहाँ पर डबल है तो इसको मैं क्या करूँगा आगे भेज दूँ तो इसको क्या बना देगा 42, अभी भी डबल है इसको आगे भेज दूँ तो ये बना देगा इसको 40, अभी भी डबल है इसको आगे भेज दूँ इसको बना देगा 20, इसको आगे भेज दूँ ये बना देगा इसको 6, क्या बना देगा 6। अब क्या करते हैं पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, 1 का तो 1, 0 का 0, अब इस 0 का 0 क्योंकि 10 था यहाँ पे 0 बच गया, ये 0, अब ये 8 की जगह कितना हो गया 9, फिर आगे यहाँ पे कितना बच गया 9, यहाँ पे कितना बच गया 2, यहाँ पे कितना बच गया 0, यहाँ पे कितना बच गया 0, यहाँ पे कितना आ गया 6। तो ये आपकी क्या हो जाएगी आंसर। ओके तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ अपना हो जाता है द्वंद्व योग या फिर उर्ध्व तिर्यक मेथड जो है वो अपना हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट मेथड है अपने पास संकलन व्यवकलन, जिसको इष्ट संख्या विधि भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो मेथड अपन करते हैं। तो अपना लास्ट मेथड है स्क्वायर का कि संकलन व्यवकलन या फिर इष्ट मेथड, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं संकलन व्यवकलन या फिर इष्ट संख्या विधि द्वारा वर्ग। तो इस मेथड में क्या है तो ध्यान देना, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के बिना अपन को समझ में नहीं आता है तो एग्जाम्पल ले लो। जैसे लिखा है इसमें क्या होगा, जैसे अपने पास मान लो 12 का स्क्वायर करना है, क्या करना है 12 का स्क्वायर करना है। ओके तो यहाँ पे इष्ट संख्या मेथड का मतलब क्या हो गया कि इष्ट नंबर को इस तरह से बनाना है यहाँ के पीछे क्या आ जाए 0 बने, जैसे अपन ने शून्यांत मेथड पढ़ा था ना उसकी तरह। तो इसमें 0 वाले नंबर बनने के लिए कितना ज़्यादा हो रहा है या फिर कितना कम पड़ रहा है, कितना कम पढ़ने की बात करो तो 8 कम पड़ रहा है 20 होने के लिए, और 10 होने के लिए सिर्फ 2 ज़्यादा है। तो इष्ट नंबर या फिर इष्ट संख्या जो होगी वो होगी आपकी 12। तो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। तो अगर ये किसी नंबर का स्क्वायर करना है इस मेथड से तो क्या लिखते हैं कि नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है तो वो होता है नंबर प्लस डेविएशन और नंबर माइनस डेविएशन फिर प्लस डेविएशन का स्क्वायर। यहाँ पे डेविएशन वो निखिलम वाला डेविएशन नहीं है, वो निकालते थे ना नंबर माइनस सब बेस करके या फिर संख्या माइनस उपाधार करके, वो वाला डेविएशन नहीं आया। हालांकि आप उससे भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके तो चलो देखो, तो चलो वही बता दो, उससे आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। तो चलो वो वाला डेविएशन बता दो। उसके लिए डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके लिए, तो इसके लिए आपको बेस भी लेना पड़ेगा। तो बेस आपका कितना हो जाएगा, मान लो यहाँ पे बेस लिख रहा हूँ, तो बेस इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 10। डेविएशन की अगर बात करूँ और सब बेस हो जाएगा, सब बेस भी कितना हो जाएगा 10। और अगर मैं डेविएशन की बात करूँ
तो डेविएशन क्या हो जाएगा कि 12 माइनस 10 जो कि कितना हो जाएगा प्लस का 2। ओके, अब डेविएशन मिल गया, नंबर मेरे पास है, फॉर्मूला भी है, तो क्या करूँगा सिंपल पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा नंबर प्लस डेविएशन मतलब 12 प्लस डेविएशन कितना है 2 का 2। ठीक है, फिर ब्रैकेट नंबर माइनस डेविएशन मतलब नंबर माइनस अरे क्या रे 12 माइनस डेविएशन कितना है 2, फिर डी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। फिर 12 प्लस 2 कितना होता है 14 मल्टीप्लाई 12 माइनस 2 कितना होता है 10, फिर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो कितना हो जाएगा 140 प्लस 4, 140 प्लस 4 कितना होता है 144 इज योर आंसर। मुझे पता है आपको एक बार समझ नहीं आया होगा, एक और एग्जाम्पल देख लो, और अगर आ गया समझ में तो अच्छी बात है। तो एग्जाम्पल देखो, लिखा है अगर कि 39 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो 39 का स्क्वायर जब करना है तो मेरे पास बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा मेरे पास 10, सब बेस की अगर बात करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 40, और डेविएशन की अगर बात करूँ तो ये हो जाएगा 39 माइनस 40 जो कि होता है माइनस का 1। ओके, अब फॉर्मूला अपने पास क्या था, फॉर्मूला था कि सर नंबर प्लस डेविएशन और नंबर माइनस डेविएशन और प्लस डेविएशन का स्क्वायर, ये था ना। तो ध्यान दो, नंबर कितना है 39 प्लस डेविएशन कितना है -1, तो इसको ब्रैकेट में लिख दो -1 और ये बिग ब्रैकेट इसका, ठीक है। फिर नंबर बार बार गलती कर रहा हूँ, नंबर है 39, फिर माइनस डी की जगह कितना लिखेंगे -1, तो ये -1 प्लस डी का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 1। ओके, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 39 प्लस 1, और प्लस -1 का स्क्वायर करते तो -1 इंटू -1 मतलब प्लस का 1 ही आएगा, और मैंने बता भी रखा है माइनस हो और ऊपर स्क्वायर हो तो प्लस में ही आता है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 38, यहाँ पे हो जाएगा 40 और यहाँ पे कितना है प्लस का 1। अब यहाँ पे जब सॉल्व करते हो तो आपको गलती नहीं करनी, ऐसे नहीं कि इन दोनों को जोड़ दो और फिर मल्टीप्लाई करो, नहीं, पहले आपको मल्टीप्लाई करना है फिर आपको क्या करना है ऐड करना है। तो मल्टीप्लाई जब करूँगा तो 8 4 जा 32 12, ये हो जाएगा 152, ठीक है, प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 1520 इज योर आंसर। ओके, 1521 होगा ना, 1521 इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन और देख लो 3 डिजिट वाला, ताकि इसमें भी कन्फ्यूजन ना रहे। 2 4 7 का अगर बोल रहा है स्क्वायर करो तो क्या करोगे सॉल्यूशन, बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा मेरा 100, क्यों, क्योंकि 80 से ऊपर है। सब बेस की अगर बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरा, या आप 300 भी ले सकते हो या 200 भी ले सकते हो। ओके ओके, अब डेविएशन की बात करें तो डेविएशन कितना हो जाएगा कि नंबर माइनस सब बेस मतलब 247 माइनस 200, ये हो जाएगा 47। तो चलो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था अपने पास कि नंबर प्लस डेविएशन नंबर माइनस डेविएशन प्लस डेविएशन का स्क्वायर। तो नंबर कितना है 247 प्लस डेविएशन मतलब प्लस का 47, नंबर माइनस डेविएशन मतलब 247 माइनस 47 प्लस डी का स्क्वायर मतलब 47 का स्क्वायर। ओके, बहुत लंबा हो रहा है ये। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व तो कर सकते हो, सॉल्व जब करोगे तो फाइनल आ जाएगा 61009 आपकी आंसर हो जाएगी। ओके, तो आज की क्लास अपन यहाँ तक ही रखते हैं। आपका शायद 1.2 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक, 1.2 की स्क्वायर वाले सारे मेथड आपके बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में आपको 1 से लेके 20 क्वेश्चन पूरे ही करने हैं। तो होमवर्क में आपको क्या करोगे कि एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 20, ओके। और बाकी और किसी चीज़ में अगर डाउट अगर हो तो आप डाउट क्लास में पूछ लेना, ओके। और रिवीजन करते रहना, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो जितना भी पढ़ा है वो सब
पाने में मिल जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन करते रहना। अगर आप रिवीजन करोगे और प्रैक्टिस भी करोगे तो आपको ईजी लगेगी मैथ। ओके, थैंक यू।